सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ओरिजिन एंड लाइफ। तो ये पार्ट 1 है। तो इससे पहले अगर आप सोच रहे होगे कि मैंने 13 चैप्टर स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5th चैप्टर है वो पूरा फुल बेसिक है। अगर आपको ये समझ गया तो 13 चैप्टर आपको एकदम ईजिली समझने वाला है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं यही स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पर इस चैनल पे आपको स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 की हर एक वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले, ठीक है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें माना क्या जाता है कि जो अर्थ पे ओरिजिनेट कैसे हुआ लाइफ, पता है कि यहाँ पर एक सुपर नेचुरल पावर गिरी और उसकी वजह से लाइफ फॉर्म हो गई अर्थ पे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर बताया इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी एंड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि बिना साइंटिफिक प्रूफ को ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। और इसमें ये माना जाता है कि जो अर्थ पे क्या हुआ, एक सुपर नेचुरल पावर की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, लाइफ ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। इट स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। तो यहाँ पर यही माना जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स एनिमल कुछ भी हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, वो सब कैसे क्रिएट हुए, सुपर नेचुरल पावर की वजह से, ठीक है। कि अर्थ पे कुछ ऐसा हुआ कि अर्थ पे क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। कि कुछ ऊपर से आसमान में से टूट के गिरा और यहाँ पर अर्थ पे गिरा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लाइफ ओरिजिनेट हो गई अर्थ पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, ठीक है, कि सचमुच ऐसा ही हुआ, सिर्फ ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसे ही हुआ होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बस इतना ही बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी के बारे में देखें तो उसमें क्या दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड थ्योरी है वो है कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ठीक है। तो इस थ्योरी में बताया है दिस थ्योरी एडवोकेट दैट द लाइफ डिड नॉट अराइज ऑन द प्लैनेट अर्थ, it may have been descended from the earth from other planet in the form of spores or microorganisms. They are called cosmozoa और panspermia, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जो इस थ्योरी में ये बताया कि जो लाइफ है, ठीक है, अर्थ पे जो लाइफ है वो अर्थ में नहीं हुआ, ठीक है, ओरिजिनेट अर्थ पे नहीं हुआ, ये किसी और प्लैनेट पे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन इसको अर्थ पे लेके आया गया, ठीक है। कौन से फॉर्म में, इसको स्पोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में इसको अर्थ पे लेके आया गया, और इसी स्पोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कॉस्मोजोई, ठीक है, कॉस्मोजोई। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पोर्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इसे कॉस्मोजोई बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं, पेंसपर्मिया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक और या फिर थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ठीक है। तो इस थ्योरी में इतना ही बताया कि जो अर्थ पे प्लैनेट अर्थ पे जो है लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये किसी और प्लैनेट पे हुआ, बट उस प्लैनेट से क्या किया, स्पोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में कॉस्मोजोया जो है उसे लेके आया गया अर्थ पे, ठीक है। तो उसी को नाम दे दिया कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी एबायोजेनेसिस, ठीक है। तो जहाँ पर आ गया, ए वर्ड आ गया तो यहाँ पर मतलब कि नॉन लिविंग, ठीक है। ए बायो यानी नॉन लिविंग और बायोजेनेसिस मतलब लिविंग और ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे वो कहाँ से हुआ, नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग मटेरियल आगे जाके क्या हुआ, लिविंग मटेरियल में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि नॉन लिविंग, ठीक है। ए बायोजेनेसिस मतलब कि नॉन और बायोजेनेसिस मतलब लिविंग थिंग, ठीक है, और ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुई थी, ठीक है, और ये बाद में कन्वर्ट किस में हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया दिस थ्योरी वॉज डिस्प्रूव बाय लुइस पैस्चर, बट जो लुइस पैस्चर थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट लुइस पैस्चर थे उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, डिस्प्रूव कर दिया था, ठीक है, कि ये थ्योरी गलत है, ठीक है, इसको डिस्प्रूव कर दिया। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के बारे में। उसमें हम लोग ने स्टडी किया एबायोजेनेसिस मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो नॉन लिविंग होते हैं उस किसमें आते हैं, एबायोजेनेसिस में, ठीक है। अगर ए वर्ड आ गया तो आप समझ जाना क्या है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में, मतलब थ्योरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे, ठीक है।
इसमें बताया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिम्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। उसके बाद बताया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इज हाउएवर कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, ठीक है। तो इसमें ये पूरा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ठीक है, कैसे हुआ अर्थ पे, ठीक है। बट कुड एक्सप्लेन ओनली द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ये बता सकते हैं, इस तरह से हमें ये पता चल सकता है कि लाइफ कैसे कंटिन्यूटी जो लाइफ है, ठीक है, अर्थ पे जो लाइफ है वो कंटिन्यू कैसे हुआ, ठीक है। इस बारे में हमें मतलब इस प्रोसेस के बारे में हमें इस थ्योरी से पता चल सकता है। बट अगर आप सोचो कि इस थ्योरी से हमें ये पता चल जाए कि फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुआ अर्थ पे, तो ये इस थ्योरी से नहीं प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक भी पता नहीं चल पाया, ठीक है, जितनी सारी थ्योरीज बनी है अब तक उन किसी से भी पता नहीं चल पाया कि फर्स्ट जो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था अर्थ पे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी है वो है केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसको हम लोग सेल्फ असेंबली थ्योरी भी बोलते हैं या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स थ्रू कंसिस्टेंट केमिकल रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस थ्योरी में यही बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे वो किस वजह से हुआ, केमिकल की वजह से, ठीक है। जो तो ये तो आपको पता ही हुआ कि अर्थ पे बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट थे जब यहाँ पर ओरिजिनेट नहीं हुआ था, लाइफ ओरिजिनेट फॉर्म नहीं हुआ था या फिर ओरिजिनेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल थे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब यहाँ पर क्या थे, केमिकल्स थे, ठीक है। तो केमिकल्स क्या हुए, कुछ टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल की वजह से क्या हुए, टेम्परेचर ये जो केमिकल्स है डिकम्पोज हो गए, कुछ अर्थ के अंदर चले गए, ठीक है। तो उसके वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे केमिकल्स थे और इनके रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है, कांस्टेंट रिएक्शन हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। इतने टाइम के बाद, ठीक है, लगातार ऐसे रिएक्शन होते होते क्या हुआ, यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या बताया, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ असेंबली थ्योरी, ठीक है। इसे सेल्फ असेंबली थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर खुद से ही क्या हुआ, लाइफ फॉर्म हो गया, ठीक है। इसीलिए इसे सेल्फ असेंबली थ्योरी या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को 2-3 नाम है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, पहला थ्योरी है वो है सेल्फ असेंबली थ्योरी, दूसरा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, तीसरा है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पूरा थ्योरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि केमिकल कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, उनसे लाइफ कैसे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर बताया कि दिस थ्योरी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हैकेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसको फर्स्ट किसने फॉर्मुलेट किया था, बताया था हैकेल्स ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कौन है, हैकेल्स है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को। फिर उसके बाद बताया बट लेटर डेवलप बाय द रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, इस थ्योरी को किसने डेवलप कर दिया, अलेक्जेंडर ने, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखते थे अलेक्जेंडर, ठीक है। एंड ब्रिटिश बायोलॉजी JBS हेल्डेन, ठीक है। तो दो इस थ्योरी को, जो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन था, फर्स्ट इसको फॉर्मुलेट किसने किया था, हैकेल्स ने, ठीक है। बट उसको बाद में किसने फॉर्मुलेट मतलब डेवलप कर दिया, 2 साइंटिस्ट ने, पहले का नाम था अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम था JBS हेल्डेन, ठीक है। फिर इसके बाद बताया द प्रोसेस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन कैन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। तो इसको ईजी करने के लिए, ठीक है, इस केमिकल एवोल्यूशन को ईजी करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, वाटर एंड मीथेन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पाँचवा है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, छठवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट और प्रोटोसेल, और सातवां है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है। तो इस सब से, ठीक है, इन सब को हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगी फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ अर्थ पे, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, अगर हमें पता करना है कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ अर्थ पे, तो हमें इन सब की स्टडी करनी होगी। जितना भी यहाँ पर बताया कि पहला प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ, फिर एमोनिया कैसे फॉर्म हुआ, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो इन सब की स्टडी करेंगे, जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते जाएंगे हम लोग को पता चल जाएगा कि फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुआ अर्थ पे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी आगे जो है पार्ट 2 में इसकी एकदम डीप में स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है, कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप हुआ, फिर मीथेन, एमोनिया, वाटर और ये सब मीथेन कैसे डेवलप हुए,
फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे डेवलप हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे डेवलप हुए, फिर न्यूक्लिक एसिड कैसे डेवलप हुए, और फिर इसके बाद प्रोटोसेल, प्रोटोबायंट, प्रोटोसेल, फिर उसके बाद आखिर में जाके हमारा जो है फर्स्ट सेल डेवलप हुआ अर्थ पे। तो इन सब के हम लोग डीप में स्टडी करने वाले पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।